हेलो अमेजिंग वंडरफुल एनर्जेटिक लेडीज एंड जेंटलमैन। एक बार एक डॉटर अपने पिताजी के घर आती है और फिर शिकायत करना चालू कर देती है। पिताजी, मेरी ज़िंदगी तो एकदम मिजरेबल हो गई है, सॉरोफुल हो गई है, इतनी सारी परेशानियाँ आती रहती है, एक मुश्किल दूर करो दूसरी मुश्किल चालू हो जाती है, चैलेंजेस का भरमार लगा रहता है, मैं तो परेशान हो गई है ज़िंदगी से। पिताजी उसको शांति से किचन में ले जाते हैं। फिर वहाँ पे गैस स्टोव पे वो 3 बड़े बड़े पॉट रखते हैं। वो तीनों पॉट में पानी डालते हैं और उसको बर्नर पर लगा देते हैं। जैसे पानी उबलना चालू होता है तो उसके अंदर में एक पॉट में वो पोटैटो डालते हैं, दूसरे पॉट में एक डालते हैं अंडा और तीसरे पॉट में कॉफ़ी बीन डालते हैं और उसने उबलने देते हैं। 20 मिनट तक वो पॉट को उबलने देते हैं। 20 मिनट के बाद उसको बंद करते हैं और फिर वो पिताजी पॉट में से पोटैटो निकाल के बाउल में डालते हैं, दूसरे पॉट में से अंडा निकाल के दूसरे बाउल में डालते हैं और जो कॉफ़ी बीन वाला पानी था उसको कप में डालते हैं और फिर डॉटर को पूछते हैं, क्या लगता है तुमको, इसमें क्या है? ये दिखता है पोटैटो, ये एग है और ये कॉफ़ी बीन है। ठीक है, काम करो, आप थोड़ा कॉफ़ी का सिप लेके देखिए कैसा है। तो बेटी उनका कप कॉफ़ी का लेती है, उसकी खुशबू उसको बहुत पसंद आती है और टेस्ट लेती था, हाँ बहुत बढ़िया है, स्माइल उसके चेहरे पे आ जाती है कॉफ़ी की टेस्ट लेके। और फिर उसको दिखता है कि पोटैटो हार्ड है, ये भी ये हो गया है, सॉफ्ट हो गया पोटैटो, और ये अंडा है वो हार्ड हो गया है, इसका क्या मतलब है? पिताजी ने बोला, ये देखो, ये तीनों जो है पोटैटो, अंडा और कॉफ़ी बीन, तीनों को एक जैसी सर्कमस्टेंसेस, एक जैसी कंडीशंस थी, हॉट बॉइलिंग वाटर, पर तीनों का जो रिस्पॉन्स था वो अलग अलग था। पोटैटो जो पहला हार्ड था, जब वो बॉइलिंग वाटर में गया तो सॉफ्ट एंड वीक हो गया, और जो अंडा था उसका बाहर का छिलका एकदम थीन लेयर का था, उसके अंदर में पूरा लिक्विड वीक था, पर जैसे वो बॉइलिंग वाटर को एक्सपोज हुआ वो अंदर से भी हार्ड हो गया। और कॉफ़ी बीन की तो बात ही अलग है, जैसे वो पानी में गई तो उसने कलर चेंज कर दिया काली का पानी का, और बहुत अच्छी खुशबू और टेस्ट ला दिया। तो ये जो बॉइलिंग वाटर है वो हमारी ज़िंदगी में जो चैलेंजेस आती है, जो परेशानियाँ आती है, जो प्रॉब्लम्स आते हैं, उसको रिप्रेजेंट करता है। और ये जो पोटैटो है, एग है और कॉफ़ी बीन है, वो लोग हाउ वो रिस्पॉन्ड टू दैट सिचुएशन वो रिप्रेजेंट करते हैं। सिचुएशन सेम है हर एक के लिए, मेरे लिए भी सेम है, आपके लिए भी सेम है, दूसरे दोस्त लोग के लिए भी सेम है, पर उसको रिस्पॉन्ड कैसे हम लोग करते हैं वो डिसाइड करेगा कि हमारा रिजल्ट कैसे मिलने वाला, हमारा लाइफ कैसे जाने वाला है। क्योंकि 10% ऑफ लाइफ इज व्हाट हैपन्स टू अस, बट 90% ऑफ लाइफ इज मेड अप ऑफ हाउ वी रिस्पॉन्ड टू व्हाट हैपन्स टू अस। हमारे साथ में जो होने वाली 10% घटना है, सर्कमस्टेंसेस है, वो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, पर उसके सामने जो कैसे हम लोग रिस्पॉन्ड करने वाले वो 90% किसके हाथ में है? हमारे हाथ में है। हम ऐसा भी हो सकते हैं कि पहले बहुत स्ट्रांग थे, पर जैसे एडवर्सिटी आई, चैलेंजेस आई, प्रॉब्लम्स आए, तो पोटैटो की तरह वीक हो गए, सॉफ्ट हो गए और उसको डील नहीं कर पाए, स्ट्रेस में चले गए, एंजाइटी में आ गए। और ऐसा भी हो सकता है कि हम एक के जैसे हो गए, जैसे चैलेंजेस आए, प्रॉब्लम्स आए, तो हम अंदर से एकदम मजबूत हो गए, स्ट्रांग हो गए और किसी भी परिस्थिति को डील करने के लायक हो गए। और उससे बेहतर क्या हो सकता है कि परिस्थिति को भी पूरा बदल दिए, पूरा जो चेंज उसको एडेप्ट ट्रांसफॉर्मेशन ला दे, जो भी चेंजेस है, जो भी चैलेंजेस है, जो भी प्रॉब्लम्स है, उसको रिफ्रेम कर ले। कैसे रिफ्रेम करना है? मोर चैलेंजेस, मोर प्रॉब्लम्स मीन्स opportunity for learning and development. More problems and more challenges means opportunity for growth. तो अगर हमारा पर्सपेक्टिव आता है, ऐसा अगर रेफरेंस आता है हमारा, तो ऑटोमेटिकली हम उस नज़रिए से उसको डील करने वाले हैं। तो हम
एम्पावर हो जाएंगे, मोटिवेट हो जाएंगे, इंस्पायर हो जाएंगे और हम पॉजिटिव फीलिंग लेंगे। तो जो एक्शन लेंगे वो हमें सही रिजल्ट मिलेगा और हम लोग सिचुएशन को ऑल टुगेदर चेंज कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ एडवर्सिटी वी कैन कन्वर्ट इट इनटू अपॉर्चुनिटी। जैसे कई लोगों ने कोरोना के बाद में डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म का इतना बढ़िया इस्तेमाल किया है कि ये जो चैलेंज बड़ा था कि कैसे ऑफलाइन प्रोग्राम को लोगों तक पहुंचाना है, इसकी जगह ऑनलाइन प्रोग्राम के जरिए लोग ग्लोबली अभी लोगों को सिखा पा रहे हैं। तो ये इस तरह से हमें सोचना है कि कैसे हम लोग चैलेंजेस को, प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब भी ऐसा कुछ एडवर्सिटी आता है तो हमें ये सोचना है कि मैं कैसे इसको डील करने वाला हूँ, कैसे मैं इसको रिस्पॉन्ड करने वाला हूँ। जो हैप्पीएस्ट लोग हैं उनके पास सब कुछ सही है ऐसा नहीं है, पर वो लोग जो है दे मेक मोस्ट ऑफ व्हाट दे हैव। इनके पास जो भी है उसको किस तरह अच्छी तरह से इस्तेमाल करना है वो लोग जानते हैं। कैसे उसको रिफ्रेम करना है, कैसे इसको पॉजिटिवली देखना है, कैसे इसको ट्रांसफॉर्म करना है, वो लोग जानते हैं। इसके लिए वो लोग खुश है, इसलिए वो लोग हैप्पी है। तो एडवर्सिटी तो आने वाली है, बॉइलिंग वाटर हर एक की ज़िंदगी में होने वाला है। हाउ वी रिस्पॉन्ड दैट इज़ प्योरली ऑन अस। तो जैसे भी अभी कोई भी ऐसी आपत्ति आती है, चैलेंजेस आती है, प्रॉब्लम्स आती है, कठिनाई आती है, सिचुएशन आती है, तो आप कॉफ़ी बीन की तरह खुशबू आपकी लहराइए। लोग आपको ढूंढने आए क्या, हाँ ये क्या प्रॉब्लम सॉल्व करके लाते हैं, किस तरह से ये चीज़ को रिफ्रेम कर लेते हैं। तो आपका वो अप्रोच रहेगा तो लोग भी आपको ढूंढने आएंगे। तो ऐसे कभी भी आपके यहाँ आपत्तियाँ आती है तो उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कीजिए और ज़िंदगी को और बेहतर बनाइए। ज़िंदगी जीना बहुत आसान है, हमने उसको जीने के तरीके मुश्किल बना लिए हैं। जो पॉजिटिव फीलिंग है उसके लिए हमने बहुत डिफ़िकल्ट कंडीशन डाल दी है, और जो नेगेटिव फीलिंग है उसके लिए हमने बहुत आसान कंडीशन डाल दी है हमारी लाइफ में। ये क्या चीज़ है, वो हम कैसे ज़िंदगी आसानी से जी सकते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो thank you very much for your patient watching. Thank you. Spread your love and energy wherever you go. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.